हेलो बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कुछ ऐसा है। लाइन का नाम है एल, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और पॉइंट्स का नाम है पी और क्यू। ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम कैसे प्रूव हुआ है, पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन बड़ा ही सिंपल है। गिवन ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है। अब आपको एबीसी में क्या क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन एल है पैरेलल है बीसी को। लाइन एल पैरेलल सेग बीसी। ठीक है। और तो कुछ गिवन में है नहीं। ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना है? टू प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम। मतलब यहां पे दो सेक्शन दिख रहे होंगे आपको, एपी अपॉन पीबी। ये इक्वल है किसको? दूसरे साइड के सेक्शंस को, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है पी को ज्वाइंट किया है सी से, क्यू को ज्वाइंट किया है बी से। ड्रॉ सेग पीसी एंड सेग बी क्यू। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ वैसे लोगों को लगता है हार्ड, क्योंकि कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है। लेकिन है बड़ा सिंपल। ठीक है। अब आपको यहाँ पे तीन ट्राइंगल दिख रहे होंगे। पहला तो ये ए बी, सॉरी ए पी क्यू, ये वाला दिख रहा है छोटा वाला। ठीक है। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा पी क्यू बी, दिख रहा है। ठीक है। और एक ट्राइंगल यहाँ पे है पी क्यू सी, दिख रहा है ये वाला। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए पी क्यू, उसको इन दोनों ट्राइंगल के साथ में बारी बारी रखना है। ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं इन, नहीं सॉरी, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ठीक है। अब इक्वल हाइट कैसे है इन लोगों की? ठीक है। तो ये देखिए, ये ट्राइंगल ए पी क्यू है। ए पी क्यू मैं यहां पे बताता हूं, ए पी क्यू। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें तो कोई है नहीं हाइट, तो मैंने यहां से एक हाइट बना दी क्यू से। ठीक है। इसका नाम दे दिया क्यू बी। चलिए क्यू बी नहीं, बी तो यहां पे पहले से ही है, क्यू एम। ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया क्यू एम। ठीक है। ये ट्राइंगल कहां पे है? यहां पे दिख रहा है एपी क्यू। ठीक है। तो इसके क्यू से मैंने एक हाइट निकाल दी। ठीक है। अब एपी क्यू में हाइट क्या हो गई है? क्यू एम, और बेस क्या हो गया है? एपी। ठीक है। इसकी हाइट क्या है? क्यू एम, और बेस क्या है? एपी। बरोबर। ये हाइट है, ये बेस है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं पी क्यू बी में। ठीक है। पी क्यू बी यहीं से बना हुआ है, पी क्यू बी दिख रहा है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू बी में भी क्या क्या आ रहा है? क्यू। ठीक है। अगर मैंने ए पी क्यू के लिए क्यू से हाइट निकाली है, ठीक है, तो वही क्यू तो पी क्यू बी में भी है। ठीक है। तो वो भी क्या हुआ है? इसकी हाइट कंसिडर की जा सकती है। क्यों? आप ये देखिए, क्यू एम एपी को परपेंडिकुलर है, लेकिन वही एपी आगे जाके एक्सटेंड होके क्या हुई है? पीबी। ठीक है। मैं आपको यहां पे अलग से बना के दिखा रहा हूं। ठीक है। ठीक है। ये मान लीजिए ये है पी क्यू और ये है बी। ठीक है।
इसकी हाइट क्यू से बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है, और एक्सटेंड कहां पे हुई है, यहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू एम, इस पी क्यू बी की भी हाइट हो सकती है, ठीक, हो सकती है ही, ठीक है, क्योंकि देखिए क्यू ए पी क्यू में क्यू से निकली है हाइट एम, क्यू एम, ठीक है, जो किसको परपेंडिकुलर है, एपी को, लेकिन वही एपी आगे जाके क्या बन गया है, ए बी, ठीक है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जो क्यू से हाइट निकली है, अगर वो ए पी को परपेंडिकुलर है तो वही ए बी को भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए बी क्या, अब ध्यान से देखिए, अगर ए पी को परपेंडिकुलर है क्यू एम, ठीक है, तो ए बी को भी तो परपेंडिकुलर है क्यू एम, ठीक है, लाइन तो वही है, ठीक है, लेकिन वही उस ए बी में पी बी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल पी क्यू बी का बेस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जो पी क्यू बी है उसमें जो क्यू से हाइट निकली है वो बाहर की तरफ निकली है पी बी क्यू के लिए, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है, यही चीज समझने में बहुत लोग दिक्कत करते हैं। मैं आपको एक और बार आखिरी बार समझाता हूं, ठीक है। ए पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू बी, ये क्यू से मैंने यहां पे हाइट निकाली क्यू एम, ठीक है। तो ए पी क्यू के लिए हाइट क्या हो गई, क्यू एम, और बेस क्या हो गया, ए पी, ठीक है। लेकिन वही ए पी आगे जाके क्या बन गई है, ए बी, ठीक है, पूरा पूरा लाइन ए बी, ठीक है। और वही क्यू से जो हाइट निकली हुई है, अगर वो ए पी को परपेंडिकुलर है, ठीक, सॉरी, जो क्यू एम जो हाइट है वो ए पी को परपेंडिकुलर है, तो वही क्यू एम तुम्हारे पी बी को भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पी क्यू बी का हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एम, और बेस क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक है। हाइट क्यू एम है, बेस पी बी है, ठीक है। जो क्यू से मैंने इसकी हाइट कंसिडर की है वो क्या है, वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। जो ये हाइट मैंने कंसिडर की है पी क्यू बी की, वो ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है, लेकिन बेस तो सेम है ना, एपी आगे बनकर क्या हो गया है, ए बी, ठीक है, वो पीबी से ही तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर क्यू एम ए पी क्यू की हाइट है तो क्यू से निकलने वाली जो क्यू एम है वो पी क्यू बी की भी हाइट है, क्योंकि दोनों में पॉइंट क्यू सेम है, ठीक है। बस क्या है, आपका बेस अलग है। बेस अलग कैसे है, ये क्यू यहां से जा रहा है क्यू एम, तो ये क्या हो गया, एपी इनका बेस हो गया, ठीक है। अब ये क्यू एम जा तो एपी पे ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो एपी पी क्यू बी में नहीं है, पी क्यू बी में क्या है, पीबी, ठीक है। तो उसका बेस क्या कंसिडर किया जाएगा, पीबी, ठीक है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया दोनों में हाइट सेम क्यों है, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, एपी क्यू और पी क्यू बी में क्या है, इक्वल हाइट है, ठीक है, इक्वल हाइट है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। कैसे, क्यू एम जो सेम हाइट था वो तो कैंसिल हो गया, जो मैंने मन से किया था, जो मैंने दिखाया भी नहीं है ये यहां पे, ठीक है, मैंने खाली लिख दिया है कि दोनों के पास इक्वल हाइट है, ठीक है। इसको अब दे देंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, रीजन में क्या आएगा, ट्राइंगल हैव इक्वल बेस, और सेम चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू, अब मैं एपी क्यू किसके साथ में लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी के साथ में। ए पी क्यू को मैंने एक बार पी क्यू बी के साथ में लिया, अब मैं किसके साथ में लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू को लूंगा पी क्यू सी के साथ में, दिख रहा है, ठीक है। उसमें भी सेम है,
ठीक है, कैसे? आपको पॉइंट पी दिख रहा है, ये पॉइंट पी ए पी क्यू में भी है और पी क्यू सी में भी है, दोनों में क्या है, पॉइंट पी है। अगर मैं पॉइंट पी से यहां से एक हाइट निकालता हूं, ठीक है, तो ये हाइट किसके लिए कंसिडर होगी, एपी क्यू के लिए, नाम तो दे देता हूं मैं पी एस। ठीक है, अगर पी एस, अगर पी एस एपी क्यू की हाइट है जो मैंने पी से निकाली है, ठीक है, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू। ठीक है, और पी क्यू सी में पी आता है। अगर मैंने पी से हाइट निकाली है एपी क्यू के लिए, तो वही हाइट पी क्यू सी के लिए भी कंसीडर हो सकती है कि दोनों में पॉइंट पी है। ठीक है, और निकाला हाइट मैंने पी से ही है। ठीक है, बस वो हाइट एपी क्यू में ए क्यू पे बेस बना रही है और पी क्यू सी में क्यू सी पे बेस बना रही है। ठीक है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, क्यू सी, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, पी एस। दोनों में हाइट सेम है, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खाली आप लिख दीजिए एंड, तो सब लोग समझ जाएंगे कि एपी क्यूब और पी क्यूबी में जैसा किया है वैसा ही एपी क्यू और पी क्यू सी में भी किया है। ठीक है, तो दोनों में फिर से क्या होगा, हाइट कैंसिल हो जाएगी, पी एस बचेगा क्या, खाली ए क्यू और क्यू सी। इसको दे देंगे पॉइंट नंबर 2, रीजन डाल देंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल, ओ सॉरी बेस नहीं, हाइट है, हाइट, सॉरी, इक्वल हाइट। ठीक है, जो जिस चीज में दिक्कत है मैं वो चीज फिर से बता रहा हूं एक और बार। ठीक है, आप खाली इतना सोचिए कि ए पी क्यू में पी से हाइट जा रही है, ठीक है, और बेस क्या बन रहा है, ए क्यू। ठीक है, पी क्यू सी में भी तो पी से ही हाइट जा रही है। ठीक है, सेम उस लाइन पे। ठीक है, बट पी क्यू सी का लिमिट कहां तलक है, क्यू सी तलक। ठीक है, इसलिए जो पी एस हाइट कंसिडर किया है उसका बेस हम लोग पी क्यू सी में क्या समझेंगे, क्यू सी तक। ठीक है, अगर ए पी क्यू में हाइट पी एस है और बेस ए क्यू है, तो वही हाइट पी क्यू सी में भी है। ठीक है, ये पी से ही जा रहा है। ठीक है, और बेस बस इसमें क्या कंसिडर होगा, क्यू सी, क्योंकि हम लोग पी क्यू सी ट्राइंगल में है और बेस क्यू सी ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा ट्राइंगल क्यू सी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, क्यू सी आगे जाके ए तलक जा रहा है। ठीक है, अगर वो उस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस पे भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है तो एक ही लाइन। ठीक है, तो अब ये कंसिडर कीजिए कि पी एस दोनों का ही हाइट है, क्योंकि पॉइंट पी ए पी क्यू में भी है और पी क्यू सी में भी है। पॉइंट पी से हाइट जा रहा है, इसका मतलब दोनों से हाइट जा रहा है और एक ही लाइन पे जा रहा है। ठीक है, बस बेस इसका क्या हो गया है, ए क्यू, और इनका क्या हो गया है, क्यू सी। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी आ चुका है, ये हमें प्रूफ करना है। बस इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं, कैसे भी करके हम लोग को इन दोनों को इक्वल दिखाना होगा, फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे भी एपी क्यू है, यहां पे भी एपी क्यू है, तो ये तो इक्वल ही है। ठीक है, हमें खाली किसको इक्वल दिखाना है, पी क्यू बी को और पी क्यू सी को। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल बेस। ठीक है, पी क्यू बी और पी क्यू सी, इन दोनों का बेस क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। और क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन थी कि लाइन एल पैरेलल है बीसी को। ठीक है, अगर मैंने यहां पे से कहीं पे भी हाइट बनाया, ठीक है, अगर मैंने यहां से कहीं से भी हाइट बनाया, ठीक है, यहां पे, ठीक है, आउटसाइड में, ठीक है, कहीं से भी हाइट बनाया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का हाइट भी क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, रीजन सेग बीसी पैरेलल लाइन एल।
ठीक है, BC क्या है, लाइन L को पैरेलल है, देयरफॉर ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC हैव इक्वल हाइट ऑल्सो। ठीक है, इक्वल बेस PQ तो है ही, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से अगर मैंने इन दोनों लाइनों के बीच में इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट बनाई तो वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। जब हाइट और बेस दोनों के दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, दोनों के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस तो इक्वल है ही PQ, हाइट अगर मैंने बनाई दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से वो भी क्या आएगी, इक्वल। जब हाइट और बेस दोनों इक्वल है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ठीक है, ये समझ रहा है आपको। ठीक है, इसको दे दीजिए पॉइंट नंबर 3। अब आप यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या मालूम पड़ता है हम लोग को, फर्स्ट और सेकंड से मालूम पड़ता है कि ये दोनों इसके इक्वल में है। ठीक है, APQ पहले से इक्वल होगा आपस में। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या देखने को मिल गया है कि PQB और PQC भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों की हाइट और बेस, तो बेस क्या है PQ जो सेम है, और हाइट अगर मैंने बनाई भी इन दोनों लाइनों के बीच में तो वो भी क्या आएगी, ये इक्वल आएगी। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। समझा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ के। ठीक है, ये दोनों से सेम ही है। ठीक है, और PQB इक्वल है PQC के। रीजन मैंने यहां पे दे दिया पॉइंट नंबर 3 से। ठीक है, कि दोनों के दोनों ट्राइंगल में इक्वल बेस है जो है PQ। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है BC और L, तो अगर मैंने हाइट बनाई तो वो हाइट भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए हैं, दोनों का एरिया इक्वल हो गया है। ठीक है, बट अब ये किसको इक्वल में था, ये इक्वल में था AP अपॉन PB के, और ये किसके इक्वल में था, ये इक्वल में था AQ अपॉन QC के। ठीक है, दिख रहा है आपको, APQ अपॉन PQB इक्वल है AP अपॉन PB को, APQ अपॉन PQC इक्वल है AQ अपॉन QC को। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमको यही प्रूव करना था, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मैंने आपको पूरा थ्योरम समझा दिया है। अगर को कोई चीज नहीं समझी होगी तो वो एक ही चीज होगी, जो है ये हाइट वाला लफड़ा। ठीक है, क्यों यहाँ पे दोनों का हाइट सेम कैसे हुआ, तो आप खाली इतना समझ लीजिए। ठीक है, कि APQ, ठीक है, और PQC, APQ और PQC में दोनों में पॉइंट P आ रहा है। ठीक है, पॉइंट P से अगर मैंने हाइट निकाली, ठीक है, तो APQ का बेस क्या हो जाएगा, AQ। ठीक है, और वही पॉइंट P से अगर मैंने हाइट निकाली है जो PS है, उसके लिए PQC के लिए क्या बेस हो जाएगा, QC। ठीक है, सेम चीज वहां पे भी, अगर मैंने पॉइंट Q से हाइट निकाली यहां पे APQ के लिए, तो हाइट क्या हो, बेस क्या हो जाएगा, AP, और वही पॉइंट Q क्या है, APQB में भी है। ठीक है, तो उसके लिए बेस क्या कंसीडर हो जाएगा, PB। ठीक है, चलिए।